नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। पूरे देश में इस समय हेपेटाइटिस के प्रति सरकार बहुत ही चिंतित है, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण लोगों की जान जा सकती है। क्या बीमारी है? कहीं आप भी हेपेटाइटिस के चपेट में तो नहीं है? आप भी हेपेटाइटिस के शिकार तो नहीं है? और अगर आपका नियर एंड डियर कोई भी हो तो कैसे वह पहचान करे कि हम हेपेटाइटिस के रोगी हैं? कैसे वह इलाज कराए, कहाँ इलाज कराए? क्या कुछ सुविधा शासन ने किया है, क्या कुछ सुविधा प्रशासन ने किया है? यह सब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हम ढेर सारा सवाल करेंगे। मनोज जी, एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत। धन्यवाद। हेपेटाइटिस कितना गंभीर रोग है? देखिए, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस एक वायरस जनित बीमारी है जो 5 तरह की होती है, जिसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है, ये एक्यूट स्टेज में खतरनाक होता है। इसका फैलने का जो मेन सोर्स है वो फीको ओरल होता है, मतलब मुंह के रास्ते, खाने के रास्ते, पानी के रास्ते जा सकता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है, उसका जो वो खून के माध्यम से फैलता है। खून के माध्यम से, जैसे कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, निडल प्रिक हो गई, या मतलब जो भी इंजेक्टेबल जैसे उससे ये फैलता है, या सेक्सुअल उसके द्वारा जो फैल सकता है, जैसे एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है, वैसे हेपेटाइटिस बी और सी का भी होता है। कैसे हम जाने कि हम हेपेटाइटिस के रोगी हैं? हेपेटाइटिस के मरीज, जैसे जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, ये एक्यूट स्टेज में ही खतरनाक होते हैं। और जो इनमें जो जैसे पीलिया हो जाना, या बार बार कमजोरी लगना, बुखार होना, पूरे शरीर में दर्द होना और उल्टी होना बार बार, ये हेपेटाइटिस ए और ई के लक्षण होते हैं। ज़्यादा मतलब जो होते हैं, ये पीलिया इसका मेन लक्षण है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, ये एक्यूट स्टेज में बहुत कम ही पता चल पाता है, क्योंकि इसका बहुत मामूली सा सिम्टम होता है, माइल्जिया, फीवर, ये सब सिम्टम होता है। ये ज़्यादा क्रोनिक स्टेज में ही पता चल पाता है। अगर कई बार तो रैंडमली, जैसे हम किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, फ्री आप चेकअप होता है, उसमें पता चलता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता हमको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। कई बार तो पता चलता है कि जैसे हम किसी सर्जरी के लिए गए तो हमने चेकअप कराया, फ्री ऑपरेटिव चेकअप होता है, उसमें पता चला। कई बार किसी मरीज को कुछ और शुरू हुआ, या कई बार पेट में दर्द, उल्टी शुरू हुआ, पीलिया आने लगा, उसे हम कराते हैं, तो क्रोनिक स्टेज में ही पता चल पाता है। क्या इससे जान जा सकती है? अभी हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक स्टेज में लंबे समय तक होता है, तब मॉर्टेलिटी है इसकी। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, लीवर फेल्योर हो गया, इसकी वजह से नहीं जाता, इसके कॉम्प्लिकेशन अगर हो गए, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया या लीवर फेल्योर हो गया, तब अगर इस तरह, या कई बार हेपेटाइटिस की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर भी हो जाता है, लास्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन होता है, कैंसर होता है, तो मॉर्टेलिटी होती है। अंबेडकर नगर अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस का क्या स्थिति है? हेपेटाइटिस के अभी अंबेडकर नगर में कुछ एरिया हैं, जैसे वहाँ पे कुछ मरीज ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर मरीज यहाँ के लोग, अभी तक जो सुविधाएं थी, यहाँ जांच होती थी, लखनऊ जाते थे इलाज के लिए, लेकिन अभी हम लोग यहाँ इलाज शुरू कर दिए हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से जानलेवा बीमारी हेपेटाइटिस है, इसको लेकर के शासन अब बच्चा पैदा होते ही इसका टीकाकरण शुरू कर दिया, तो काफी सेफ मेरे ख्याल से इसके कारण से होंगे। अभी पहले तो देखिए, ये सब सुविधाएं हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं था। अभी जो है, जैसे हेपेटाइटिस का कोई महिला है, डिलीवरी होती, तुरंत उसको इम्यूनोग्लोबिन दे दिया जाता है, बच्चे को दे दिया जाता है, पूरे परिवार का टीकाकरण कराया जाता है। तो अभी तो काफ़ी सेफ हो गया, काफ़ी सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित प्रसव हो रहा है। कोई ऐसा अभी फैलने का जिसे नहीं हो कोई है, या किसी को मिलता है तो तुरंत डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे को इम्यूनोग्लोबिन दे दी जाती है। हर जगह, हर सेंटर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की हमारी यही प्राथमिकता है कि जो है प्रशासन की, कि हम हर सेंटर पे, छोटे से छोटे सेंटर जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पे इसको उपलब्ध कराएं। सब सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तक। पहले ऐसा होता कि लोग मेडिकल कॉलेज भेज देते थे कि हेपेटाइटिस का मरीज को मेडिकल कॉलेज भेजो। अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि जो डिलीवरी हो रही, अगर हेपेटाइटिस बी या सी की है, वो हर सेंटर पे हम डिलीवरी करा सके, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो। हम हेपेटाइटिस के मरीज को रिफर ना करें। मरीज दूरी जाता है तो उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उससे नज़दीकी केंद्र पे ही डिलीवरी करा दिया जाए। 2 दशक पहले शायद ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी।
जिनका जन्म 2 दशक पहले हुआ है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या कुछ करे? क्या अब टीकाकरण अगर करवाता है तो उससे अगर किसी को भी शंका है तो हमारे जिला अस्पताल में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हर जगह जो है इसकी जांच, निःशुल्क जांच उपलब्ध है। आके अपना जांच, या किसी को लगता है कि हमको है या कोई ऐसा लक्षण आता है कि पेट में कोई समस्याएं हो रही हैं या लीवर संबंधित कोई समस्याएं लग रही हैं, तो अपना आके जांच कराए। या किसी को लगता है कि हमने कभी नीडल चुभ गई है या कभी कुछ हो गया है डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब ये कि फॉर प्रोटेक्शन हम संक्रमित नहीं से बावजूद इसके अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या टीका लगवा सकते हैं? हाँ, लगो। पहले जांच करा लीजिए, अगर निगेटिव आता है टीकाकरण करा लीजिए। इसका 4 टीका लगता है, 3 तो रेगुलर टीका लगता है और एक चौथा बूस्टर डोज लगता है 6 महीने बाद। इसको टीकाकरण करा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फैमिली में संक्रमित पाया जाता है हेपेटाइटिस से, तो क्या कुछ उसको कदम उठाना चाहिए प्रॉपर वे में पेशेंट के इलाज के अलावा? अगर किसी परिवार में कोई संक्रमित व्यक्ति पाया था तो उसका इलाज, तो पेशेंट का इलाज तो होगा ही होगा, साथ में उसके सारे परिवार का हम उसका जांच कराते हैं, हेपेटाइटिस का जांच कराते हैं, जो भी बी या सी जो भी उसे जांच कर, अगर निगेटिव पाया जाता है तो उसका प्रॉपर टीकाकरण कराया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अंबेडकर नगर जिले के जो भी हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं उनको क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जाए? अभी हमारे पास अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी मरीज, पहले मरीज आते थे तो उनको, अभी हमारे पास जो है मरीज आता है उसका हम पूरा जांच कराते हैं। पहले जैसे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, पहले उसमें वायरस का लोड देखा जाता है, वायरस का लोड कितना है, रिएक्टिविटी कैसी है, उसका लीवर कैसा काम कर रहा है, किडनी कैसा काम कर रहा है, सीबीसी हीमोग्लोबिन कैसा है, प्लेटलेट कैसा है, सारे उसका अल्ट्रासाउंड देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड उसका लीवर का फंक्शन देखा जाता है कि कितना लीवर फंक्शन कर रहा है। उसका सारा जांच कराने के बाद हम उसका इलाज यहीं शुरू करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया है, लेट आया, या किसी की एसाइटिस हो गई है, अगर है तो उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज हमारी सुविधाएं शुरू होगी। जिला अस्पताल लेवल तक कोई भी मरीज अगर जिसका ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसका यहाँ हम इलाज शुरू कर दिए हैं। पिछले वर्ष हमने देखा कि हेपेटाइटिस शब्द आने के बाद तुरंत लोग लखनऊ की तरफ मूव करते थे, क्योंकि अंबेडकर नगर में यह मेडिकली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। अभी चूंकि एक चीज और भी सुना है कि जो दवा का कास्ट है इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो सरकारी अस्पताल की तरफ। अब अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में इतनी महंगी दवा क्या उपलब्ध हो गई है और लोग अपना इलाज लखनऊ ना करा के यहाँ करा सकते हैं? अभी हमारे जिला अस्पताल में हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों की दवाएं उपलब्ध हैं, पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, मैं केस समोपरी होता है, जो भी पेशेंट मेरे पास आता है मैं उसको जांच लिखता हूं। उसका जांच अभी फिलहाल हम लोग यहाँ जांच, हम यहाँ से सैंपल लेके उसका अयोध्या हम लोग खुद भिजवाते हैं। मरीज को कहीं नहीं जाना है, मरीज यहाँ आएगा, हमारे पास आता है, जांच हम लिखते हैं उसका। अगर हेपेटाइटिस बी सी कहीं से भी पॉजिटिव है उसका जांच लिखते हैं। जांच लिखने के बाद पैथोलॉजी जांच निकाल के, उसको कहीं नहीं जाना, बस पैथोलॉजी में जांच निकलवा के घर चला जाता है, उसका नंबर ले लिया जाता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसको बुला के इलाज शुरू कराया जाता है। तो हमारे पास अभी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, हेपेटाइटिस बी की भी है, हेपेटाइटिस सी की भी, दवाओं की कोई कमी नहीं। आने वाले से अभी हम जांच बाहर से करा रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज हमारा नोडल सेंटर है जांच के लिए। हमारा नोडल सेंटर अयोध्या मेडिकल कॉलेज, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या बना हुआ। हम जांच वहाँ खुद भिजवाते हैं, मरीज को लेकर नहीं जाना है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, वहाँ जांच भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट एक बार मिल जाती है, फिर हम उसके हिसाब से दवा शुरू करा देते हैं। यहाँ मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी का इलाज लखनऊ के जीएमयू या पीजीआई किसी भी हायर सेंटर पर चल रहा है और 1 वर्ष लगभग चले हो गया है, तो जो कंटिन्यूअस उसकी दवाइयाँ जारी है, तो क्या वह दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है? हाँ, क्योंकि उसको उतना ट्रांसपोर्ट करना, जाना आना, ये सब सारी चीज। हाँ, अगर किसी का इलाज किसी और सेंटर से चल रहा है तो हमारे पास ऐसी पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि हमारे पास किसी भी मरीज का, मान लखनऊ इलाज चल रहा है या इलाहाबाद चल रहा है या बनारस चल रहा है, उसका हमारे पास वेबसाइट पे रहता है, नोडल हमारे साइट पे रहता है, हम उससे उसका यहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी की दवाएं 12 हफ्ते चलती हैं, हेपेटाइटिस बी की लंबे समय तक चलती है। अगर कोई हेपेटाइटिस बी मरीज कोई लखनऊ से, अभी कई मरीज हमारे पास आए हैं तो लखनऊ से इलाज ले रहे हैं, हमने उनका यहाँ इलाज शुरू करा दिया है। तो हमारे पास कई मरीज 4-5 पेशेंट आए जिनका इलाज लखनऊ से चल रहा था, उनका हमने यहाँ पोर्टल पे चढ़वा के, हमारे पास पोर्टल पे एंट्री आती है, एक नंबर होता है, उस नंबर से हम देख लेते हैं। अगर वहाँ पोर्टल पे एंट्री है तो उसका फिर यहाँ एंट्री करा के हमने 3-4 मरीजों का शुरू करा दिया है, ऑलरेडी शुरू करा चुके हैं हम ये चीज़। अगर किसी का और जहाँ से इलाज चाहे यहाँ आके
अपना सारा रिकॉर्ड ले आता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से किसको कितना दवा चली है, हम यहाँ अपना इलाज शुरू कर देते हैं, उसको भी यहाँ सुविधा मिल जाएगी। थोड़ा अभी सरकार का ये है, कोई भी हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज, हमारी मंशा है, सरकार की मंशा है कि कोई भी हेपेटाइटिस बी सी का मरीज अपने जिले से बाहर इलाज कराने के लिए ना जाए, उसको अपने जिले में ही सुविधा मिल जाए, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ही सुविधा मिल जाए। अभी तक तो हम लोगों ने जिला अस्पताल में शुरू कर दिया, आने वाले समय में जैसे जांच का सेंटर जिला अस्पताल रहेगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट सेंटर है, जैसे हमने एक बार यहाँ कर दिया, आपको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी दवा उपलब्ध कराई जाएगी आने वाले समय में। अभी हमारे यहाँ जैसे ही जांच शुरू हो जाती है, जैसे हमारा अपना पैथोलॉजी शुरू हो जाता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी पैथोलॉजी वहाँ जैसे शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। हम लोग एक कोशिश में हैं कि मरीज को दवाओं उसके संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ही उपलब्ध करा दिया जाए। आने वाले समय में आपको हो सकता है 1-8 महीने में ही ये देखने को मिले कि मरीज यहाँ से आया, इलाज हो गया, पोर्टल चढ़ गया, अब उसको दवा वहीं से मिल जाएगी। जैसे टीबी में होता है कि आशा के माध्यम से हम लोग देते हैं दवा, और सब घर घर दवा दे देते हैं, ऐसे ही हेपेटाइटिस का भी हम करेंगे कि उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से मिल जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी नजदीकी होगा उसका, वहाँ से उसको हेपेटाइटिस बी सी की दवाई मिल जाए। सरकार द्वारा ढेर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है डॉक्टर साहब, और यह मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही शुरू की गई। इसके पहले इतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। आपका चिकित्सा क्षेत्र में एक लंबा सफ़र है, क्या आपने इस घातक बीमारी से लड़ते हुए और किसी मरीज को आपने देखा है कि जिसकी मौत अम्बेडकर नगर में हुई हो, पहले सुविधाओं के अभाव में? नहीं, अभी हमारे पास तो ऐसा मरीज नहीं है। हम लोग आते थे मरीज एसाइटिस के, जैसे पेट में पानी हो जाना और ये सब मरीज साथ, इसे कई बार अल्कोहलिक लिवर डिजीज भी होता था, उसमें एक्सीडेंटली पॉजिटिव मिल जाता था। तो ऐसा अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है, ऐसा मना नहीं कर सकते कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के बाद फिर इलाज लंबा होता तो फिर लखनऊ ही भेजा जाता था इलाज कराने के लिए। ऐसा भी अपने यहाँ तो ऐसा कोई रिकॉर्डेड केस हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, होता है, ऐसा मना नहीं करते, रिकॉर्ड हमारे अंडर रिकॉर्ड नहीं है। ये थे डॉक्टर मनोज शुक्ला सर, जो हेपेटाइटिस सी, बी, हेपेटाइटिस से जो भी ग्रेड के रोगी हैं उनके इलाज के लिए आपको जवाबदारी दी गई है, और अम्बेडकर नगर जिला चिकित्सालय में ये सारे मरीजों को आमंत्रित कर रहे हैं। कहीं लखनऊ या अदर सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधा जांच से लेकर के दवा तक अब अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल में मिलेगा। हेपेटाइटिस एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है। आप संक्रमित अगर हैं तो आप अपने परिवार को बचाइए, आप अपने जीवन को बचाइए। इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज शुक्ला सर। धन्यवाद।